हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का थ्योरम 1.3 रियल नंबर्स का। ये थ्योरम है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। कहता है कि एक p है, एक प्राइम नंबर है, अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आप ये बताइए कि p a को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे a एक पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे पहले आपको इस थ्योरम को समझने की ज़रूरत है कि ये थ्योरम कहती क्या है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे। अगर हमने ले लिया लेट a इक्वल्स टू 9, हम लेट कर लेते हैं a 9 है। तो जब हम a स्क्वायर को करते हैं तो 9 9 ज़ा 81 81। तो 81 के हमारे पास फैक्टर्स अगर निकालते हैं तो 81 के फैक्टर्स आते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इन टेब 81 सीधा सीधा 3 के साथ डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हमने ए स्क्वायर के साथ ये p जो है लेट इट बी p, ये p तो इसके टेबल में आ रहा है। हमने बताना है क्या a जो 9 है वो भी इसके साथ डिवाइड होता है, इसके फैक्टर्स भी 3 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 3 इंटू 3। तो सिंपल हमने यही बताना है क्या जो ए स्क्वायर के फैक्टर्स आते हैं क्या वही फैक्टर्स हमारे ए के भी आते हैं। तो दूसरी एग्जांपल लेते हैं, एक 36 की एग्जांपल लेते हैं। तो 36 एक ए स्क्वायर ले लिया और 36 के हमारे पास फैक्टर्स हमने निकाले, तो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बिल्कुल सही है। तो ए 36 अगर इसका हम रूट ले तो वो आता है 6। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं वो 6 आता है। तो क्या 6 के फैक्टर्स भी इनमें से कोई आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 6 का फैक्टर होता है 2 एंड 3। तो यही हमने बताना है। तो ये जो 2 और 3 है वो इनमें से ही है कोई, ये इनमें से है 2, ये 3 भी इनमें से ही है, ये 3 भी इनमें से ही आया। तो ये हमने प्रूव करवाना है। p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं ए स्क्वायर के, तो वही फैक्टर हमारे पास ए के आते हैं या नहीं। लेट अस प्रूव। चलिए इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ e इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन टिल pn। हमने प्राइम फैक्टर्स ले लिए वेयर p1 p2 pn इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स हैं और ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमने स्केयरिंग करनी है ताकि स्केयर बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्केयर करेंगे तो ये बनेगा ए स्केयर इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn का होल स्केयर। जब हम pn का होल स्केयर को करेंगे अलग तो p1 स्केयर इंटू p2 स्केयर इंटू p3 स्केयर अप टू pn स्केयर। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास गिवन है सिंस, हमारे पास गिवन है सिंस p डिवाइड्स ए स्केयर। ये हमारे पास गिवन है कि p जो है वो ए स्केयर को डिवाइड करता है। तो दैट मीन्स इट फॉलोज p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्केयर। इसका मतलब है कि जो p होगा वो ए स्केयर का फैक्टर होगा। तो देयरफॉर p डिवाइड्स, तो p जो है वो p1 स्केयर को भी डिवाइड करेगा, p2 स्केयर को भी डिवाइड करेगा, अप टू pn स्केयर तक भी इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि वो p क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है p जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, ए स्केयर को डिवाइड कर रहा था, दैट मीन्स p उसके फैक्टर्स को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास ये पता है कि हैंस p शुड बी वन ऑफ देम। जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया था आपको, p शुड बी
वन अमंग देम, P कोई इन्हीं में से एक होगा। मैंने आपको 81 की एग्जांपल बताई, 36 की एग्जांपल बताई कि जब हमारा फैक्टर्स आ रहे थे वो उन्हीं में से था एक। P शुड बी वन अमंग देम, देयरफॉर P इज़ वन ऑफ, P या फिर P1 होगा या फिर P2 होगा या फिर P3 होगा या Pn होगा, इनमें से कोई एक होगा। ठीक, नाउ हमें पता चल रहा है कि P इज़ अ फैक्टर ऑफ, अगर P इन्हीं में से एक होगा इसका मतलब होगा P फैक्टर होगा P1 का, P2 का, अप टू P3 का, और Pn तक P इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो नाउ इससे हमें क्या पता चलेगा कि P डिवाइड्स A, अगर P A का फैक्टर है, अगर P P1 P2 P3 का फैक्टर है, दैट मीन्स P A का भी फैक्टर होगा। तो P डिवाइड्स A बिकॉज A इक्वल्स टू P1 P2 P3 एंड सो ऑन टिल Pn। तो दिस इज़ अवर आंसर। ये प्रूफ होगी हमारी थ्योरम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम ऑलमोस्ट आगे वाले थ्योरम्स में भी इस थ्योरम का अप्लाई होगा।